हेलो दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत के बांध, यानी कि भारत के जितने भी बांध हैं दोस्तों, और उनके राज्य यानी कि किस राज्य में कौन सा बांध है और उनके नदियों की सूची। दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी जानकारी वाला वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। जहाँ पे आपको दिक्कत लगेगी दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला है दोस्तों टिहरी बांध। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टिहरी बांध के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले दोस्तों इसका स्थान क्लियर करते हैं। टिहरी जो बांध है दोस्तों यह है आपका उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में टिहरी बांध है दोस्तों। और यह किस नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है दोस्तों आपके भागीरथी नदी पर। ध्यान दीजिएगा, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जिसको हरिद्वार पहुंचकर जिसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, भागीरथी नदी देवप्रयाग तक दोस्तों भागीरथी कहलाती है और देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और जो भागीरथी नदी है दोस्तों यह टिहरी बांध यानी कि टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, और यह उस जिले पर क्या है दोस्तों स्थित है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद बात करूँ दोस्तों स्थान, मैंने अभी आपको बताया उत्तराखंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपका कितना, 260 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आप लोगों से काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि 260 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे लंबाई की, तो दोस्तों इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 575 मीटर, यानी कि 575 मीटर। अब दोस्तों इसके काफ़ी एक जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं आप लोगों के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, और यह विशाल सबसे बड़ा बांध है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विशाल के सबसे बड़ा बांध है दोस्तों यह। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा क्या है दोस्तों बांध है। और यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है और यह बांध 857 फीट ऊंचाई है दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसकी जो लंबाई है 575, ऊंचाई 260 मीटर जो है दोस्तों। अगर हम इसको फिट में अगर कन्वर्ट करें तो ये आता है आपका दोस्तों टोटली, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आपका कितना आएगा, तो ये आएगा दोस्तों आपका 857 फीट। ध्यान दीजिएगा, और इसमें 2400 मेगावाट बिजली बनती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टिहरी बांध में जो बिजली बनाई जाती है दोस्तों वह कितने मेगावाट की बनाती है। तो दोस्तों ये बनाती है आपकी कितने, 2400 मेगावाट की। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंटिन्यू यहाँ पे दिए जा रहे हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों हमारे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहले भांगड़ा नांगला बांध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद कीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो भांगड़ा नांगला बांध दोस्तों ये है किस नदी पे? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पर। ध्यान दीजिएगा, सतलुज नदी पर यह बना हुआ है दोस्तों। और यह किस स्थान पे है? तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह किस स्थान पर है? तो यह है आपका किसमें, हिमाचल प्रदेश में। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों यह है आपकी कितनी, 226 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यह टोटल इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 226 मीटर। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों ये कितनी है आपकी, 520 मीटर। यानी कि लंबाई अगर बात करें दोस्तों कि ये कितने लंबाई पे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है आपकी कितने, 520 मीटर पर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ध्यान दीजिए इसकी पॉइंट मैंने जो लिखा रखा है, भांगड़ा नांगला बांध भारत का दूसरा सबसे
जलाशय यानी कि सबसे अधिक जल वाला और विश्व का एक अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्व बांध है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का एक ऊंचाई वाला एक गुरुत्व बांध है और ये सबसे जलाशय यानी कि सबसे अधिक जो जल एकत्रित किया जाता है दोस्तों, यह किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है भांगड़ा नांगला बांध में। और यह कहाँ है भांगड़ा नांगल बांध? तो दोस्तों यह है आपका कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। भांगड़ा नांगला बांध का जो निर्माण किया गया था दोस्तों, यह किया गया था आपका 1948 में। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भांगड़ा नांगला बांध का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1948 में और अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में 1962 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यानी कि 1948 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ और 1962 में यह बनकर क्या हुआ दोस्तों? समाप्त हुआ। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जानकारी वाली बात है कि आपको कैसे इसको याद करना है और कैसे आपको क्लियर करना है दोस्तों। तो 1962 में यह बनकर तैयार हुआ और पूरा हुआ और 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया। सबसे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर करना है कि ये बनना कब से स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ दोस्तों आपका 1948 से। और बन के कब पूरा हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 1962 से। और इसका उद्घाटन कब किया गया? तो यह किया गया 1963 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उद्घाटन करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका क्या किया दोस्तों? उद्घाटन किया। तो ये था दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको भांगड़ा नांगल बांध के बारे में बताया। अब हम पढ़ जाते हैं दूसरे पॉइंट में। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आ चुका है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका नर्मदा नदी पर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किस नदी पर है? तो ये है आपका नर्मदा नदी पर। और स्थान है दोस्तों आपका गुजरात, यानी कि गुजरात राज्य पर है। ये मैंने अभी आपको कंटिन्यू बता रहा हूं। जैसे आपको बताया था टिहरी बांध के बारे में, तो वो दोस्तों उत्तराखंड में था। और आपका भांगड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में था। और सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों ये का आपका गुजरात में। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों ये है आपका 138 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 138 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट की, तो ये पॉइंट में आपने 2-4 चीज़ें क्लियर करनी है। जैसे इसकी लंबाई है 1210 मीटर दोस्तों। अब इसके कुछ पॉइंट में जाते हैं हम। देखिएगा, पहले सरदार पटेल ने 1945 में सरोवर बांध को बनाने की पहल की थी दोस्तों। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या भारत के प्रथम गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे दोस्तों, आपको पता होगा इनको विस्मार्क भी कहा जाता है। और अभी अहमदाबाद में इनका एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया था, यूनिटी बनाया गया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा क्या था दोस्तों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था, ये आपको पता होगा। और 1945 में सरोवर बांध बनाने की नींव रखी गई थी दोस्तों। और 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव को क्या की दोस्तों? क्लियर की। और ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से दशक तक ये काफी दोस्तों इसका प्रोजेक्ट जो था वो पूरी रूप से लटक चुका था। मतलब लटकना मतलब अटक गया था उसको दोस्तों, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। इसका काफी बड़ा एक रीजन था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के इस सबसे बड़े बांध को देश को समर्पित किया गया। यानी कि पहले 1945 में और 1961 में इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों, लेकिन इसका जो उद्घाटन किया ये किसने किया? आपके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये कब किया? तो ये किया दोस्तों आपका 17 सितंबर 2017 को। और भारत की सबसे बड़े बात को समर्पित किया। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें 30 गेट हैं। कितने गेट हैं दोस्तों? 30 गेट है। इस बात से 4 राज्यों को जैसे गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान को बिजली क्या की जाती है? इसमें आपूर्ति की जाती है। तो ये आपके 4 राज्यों में इसकी बिजली आपूर्ति की जाती है। और इसके 30 गेट अलग से हैं दोस्तों। और सितंबर यानी कि 17 सितंबर 2017 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या किया है दोस्तों? उद्घाटन किया गया और इसको भारत के अकॉर्डिंग यानी कि देश को समर्पित कर दिया गया। लेकिन आपने ये पॉइंट क्लियर करना है कि इसकी जो नींव रखी गई थी ये कब रखी गई थी? फर्स्ट बार 1945 में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब आया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि
हीराकुंड बांध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होगा और इसकी काफ़ी अच्छी एक जानकारी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले हीराकुंड बांध यह महानदी पर बनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा जो आपका उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों महानदी। यहाँ पे इस टाइप से ये निकलती है। इसके काफ़ी एक जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊंगा दोस्तों उसके पूरे मानचित्र सहित मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। और यह है आपका उड़ीसा राज्य में और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 60.96 मीटर। ध्यान दीजिएगा 60.96 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो इसकी लंबाई दोस्तों ये है आपकी कितनी, ध्यान दीजिएगा, और इसकी जो लंबाई है वो है आपका 25.8 किलोमीटर, यानी कि लंबाई काफ़ी लंबी है दोस्तों ये। और ये काफ़ी पूछा भी जाता है और सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यह भारत का सबसे लंबा बांध है। आप ध्यान दीजिएगा पॉइंट में, हीराकुंड बांध दुनिया का एक सबसे लंबा बांध है, यानी कि भारत का तो छोड़िएगा दोस्तों, ये दुनिया का भी सबसे लंबा क्या है बांध है। जैसे सबका सबसे ऊंचा एशिया का कौन सा था आपका, तो वो था आपका टिहरी बांध, टिहरी डैम दोस्तों। और 26 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। ये कितना लंबा है, तो इसकी लंबाई लगभग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 25.8 किलोमीटर, तो लगभग मान के चलेगा कि 26, यहाँ पे हिंदी में लिखा गया दोस्तों 26 किलोमीटर ये क्या है दोस्तों आपका लंबा है। और यह महानदी पर बनाया गया, ये मैंने भी आपको क्लियर करवाया। और यह क्या है दोस्तों, तो यह है संबलपुर, यह उड़ीसा का एक जगह है दोस्तों, संबलपुर महानदी पर, संबलपुर उड़ीसा में बना हुआ, यानी कि उड़ीसा राज्य। ध्यान दीजिएगा यह बांध आज़ादी के बाद भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन था। यानी कि इस बांध से जो बिजली बनाई जाती थी दोस्तों उसमें तो यूज किया ही जाता था, बट यह जब भारत आज़ाद हुआ, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली, तो इसी डैम से पानी क्या हो जाता था दोस्तों, कृषि यानी कि किसान भाइयों के लिए ये सिंचाई के काम आ जाता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोग इसको इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है आपका दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों नागा अर्जुन बांध। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागा अर्जुन बांध कहाँ और कैसे है, पहले इसको क्लियर करते हैं। ये बना हुआ है दोस्तों कृष्णा नदी पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग नोट्स में भी क्लियर कीजिएगा दोस्तों। आप अगर आप लिख रहे हैं, अगर मेरा वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप नोट्स कीजिएगा इसको, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यह किस राज्य पर स्थित है, तो यह है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना पे। ध्यान दीजिएगा यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना राज्य पर, आंध्र प्रदेश राज्य पर स्थित है दोस्तों। और इसकी जो ऊंचाई है ये भी आप लोगों ने क्लियर करना है, 120 मीटर यानी कि 124 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे लंबाई की, तो ये लंबाई है दोस्तों आपका कितना, 1550 मीटर। ध्यान दीजिएगा 1550 मीटर है। नागा अर्जुन सागर बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आधुनिक तत्कालीन से बनाया गया हुआ है बांध है। इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की जितनी भी नदियां हैं, अगर आपको वीडियो क्लियर करवाऊंगा तो उसमें इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियोस देखना है तो दोस्तों वीडियो हमारे चैनल में बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रखा हूँ। और साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहले नागा अर्जुन सागर बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आधुनिक तकनीकी से बनाया हुआ बांध है। इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाता है। और नागा अर्जुन बांध, ध्यान दीजिएगा, नागा अर्जुन बांध आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षित केंद्र है, यानी कि जो वहाँ का सबसे देखने योग्य जो जगह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, तो ये है आपका वहाँ का बांध। कौन सा बांध दोस्तों, आपका नागा अर्जुन बांध। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका इंदिरा सागर बांध। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी में, सीजीएल और 10+2 में पूछा गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। और 10+2 के फॉर्म आ रखे हैं दोस्तों। अगर आप लोग काफ़ी अगर बेटर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग काफ़ी मन तन धन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि अभी आगामी
टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 2021 की, तो दोस्तों काफ़ी फॉर्म केंद्र सरकार और राज्य सरकार खोलने जा रही हैं। तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी कीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो पहला है आपका इंदिरा सागर बांध। दोस्तों ये बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी पर। स्थान है दोस्तों आपका कहाँ, एमपी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पे दोस्तों। और एमपी को 2-3 क्लियर करनी पहले आपको। एमपी के अभी यानी कि मध्य प्रदेश के अभी जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, ये कौन है आपके, तो ये है शिवराज चौहान जी। और एमपी की राजधानी दोस्तों याद होनी चाहिए आपको भोपाल। और भोपालों को यानी कि भोपाल को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक जो मस्जिद हैं दोस्तों ये कहाँ आपके भोपाल में। और मस्जिदों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों आपके भोपाल को। और इसकी ऊंचाई है 302 मीटर, ध्यान दीजिएगा 302 मीटर इसकी फीट इसकी ऊंचाई है दोस्तों। और ऊंचाई 302 फीट और लंबाई है दोस्तों आपका कितना, 653 मीटर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए कि लंबाई और इसकी जो मीटर है दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आपने क्या करनी है, क्लियर करनी। तो इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों तुंगभद्रा बांध। कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा बांध। तो दोस्तों ये तुंगभद्रा बांध जो है दोस्तों, ये आपके खुद तुंगभद्रा नदी के में है, सबसे पहले ये क्लियर करना है। और ये किस राज्य में है, तो दोस्तों ये है आपका कर्नाटका में, ध्यान दीजिएगा कर्नाटका में ये है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई है 162 फीट और लंबाई है दोस्तों 2449 मीटर, ध्यान दीजिएगा 2449 इसकी क्या है दोस्तों लंबाई है। और ऊंचाई कितनी होगी 162 मीटर। तो ये आप लोगों ने इस टाइप से 2-4 चीज़ें क्या करनी दोस्तों, क्लियर करनी। और इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात थे जिनके बारे में मैंने आपको पूरी डिक्लेयर यहाँ पे क्लियर करवाई। अब जो मेन वैसे हैं दोस्तों जो एग्जामों में या तो जगह पूछा जाता है या नदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह बात किस नदी पे है, तो उसकी सारी जानकारियाँ मैं आपको इसी वीडियोज़ में क्लियर कराऊँ। तो पहला है दोस्तों आपका निजाम सागर बांध, यानी कि निजाम सागर बांध है कहाँ, तो निजाम सागर बांध है तेलंगाना। और ये किस नदी पर है दोस्तों, ये है मंजीरा नदी पर। उसके बाद है सोमोशिला बांध, तो ये है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश यानी कि पेन्नर नदी पर, आंध्र प्रदेश पेन्नर नदी है दोस्तों एक, और इसी नदी पर है ये। उसके बाद है श्रीशैलम बांध, तो ये है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश पर और यह बना हुआ कृष्णा नदी पर। और सिंगूर बांध, तो दोस्तों सिंगूर जो बांध है यह दोस्तों आपका तेलंगाना यानी कि मंजीरा नदी पर। और उकाई बांध, तो उकाई बांध है दोस्तों आपका कहाँ, गुजरात पर, ध्यान दीजिएगा गुजरात पर है। तो गुजरात यानी कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये है दोस्तों आपके तापी नदी पर। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका थ्रोई बांध, ध्यान दीजिएगा थ्रोई बांध कहाँ है दोस्तों, ये क्लियर करना है पहले आपने। तो थ्रोई बांध है आपका गुजरात यानी कि साबरमती नदी पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है कदाना बांध, तो कदाना बांध है दोस्तों गुजरात यानी कि माही नदी पर। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों उड़ीसा पे माही नदी निकलती है, ये भी आपको क्लियर करना है। और यहाँ पे हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये माही नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको क्लियर करना है दोस्तों। उसके बाद है दंतीवाड़ा नदी, तो दोस्तों दंतीवाड़ा जो बांध है दोस्तों यह है आपका गुजरात यानी कि बनास नदी पर, ध्यान दीजिएगा बनास एक नदी का नाम है और ये कहाँ है दोस्तों आपके गुजरात पर। उसके बाद है पांडहु बांध, तो यह है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश पर और यह किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है 20 नदी पर। उसके बाद है दोस्तों आपका लास्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाथपा बांध, तो नाथपा जिगरी बांध, तो यह है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश पर। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में जो नदी है यानी कि सतलज नदी, तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। तो ये थे दोस्तों काफ़ी रोचक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।